नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्वामी विवेकानंद के बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, उनके द्वारा लिखे गए लेख एवं उनके जीवन की जो शैली थी या उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे वो हमने विहंगम दृष्टि से देखे। आज के व्याख्यान में हम विवेकानंद के धार्मिक विचारों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। स्वामी विवेकानंद मूल रूप से कोई राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन के या इस परिप्रेक्ष्य में कोई विशेष अपना कृतित्व देने वाले नहीं थे, बल्कि वे मूल रूप से अध्यात्म पुरुष थे। वेदांतों का उनको ज्ञान था, वेदांतवादी थे। नव वेदांत दर्शन के रूप में उन्होंने विकास किया। विवेकानंद के चिंतन में उनकी धर्म संबंधी अवधारणा विशेष महत्व रखती है, न कि कोई राजनीतिक परिवेश वाली। उनके राजनीतिक व सामाजिक विचार मूल रूप से इस आध्यात्मिक अवधारणा पर ही आधारित हैं। उनके जो धार्मिक विचार हैं उसमें पहला है धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास। कि धर्म का जो साइंटिफिक कॉन्फिडेंस है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान की तरह ही धर्म भी सत्य की खोज करता है, यद्यपि इसके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। विज्ञान का संबंध तत्वमीमांसीय, जिसे हम अंग्रेजी में मेटाफिजिकल या अध्यात्मवाद कहते हैं, जिसे तत्वमीमांस भी कहते हैं, भौतिक सत्य से है तथा धर्म का संबंध नैतिक सत्य से है। विवेकानंद कहते हैं जिस प्रकार रसायन शास्त्र तथा अन्य भौतिक विज्ञान भौतिक जगत के नियमों की खोज करते हैं या उसकी सत्यता की खोज करते हैं, उसी प्रकार धर्म नैतिक जगत के नियमों से संबंध रखता है। वेदांत एक धार्मिक दर्शन है और स्वामी विवेकानंद ने इसे सृष्टि तथा मानव जीवन में निहित नैतिक सत्य की खोज का एक विश्वसनीय साधन माना। उन्होंने धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास प्रकट करते हुए धर्म का एक प्रमुख लक्षण बताया है कि यह धर्म सदैव तर्क, युक्ति तथा विज्ञान सम्मत होता है। दूसरा है धर्म की निष्ठता या धर्मनिष्ठ होना या धर्म संपन्न होना जीवन का एक बहुत बड़ा लक्षण है। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन को और समाज के जीवन को धर्ममय जीवन जीते हुए देखने का प्रमुख प्रयास करते थे और उनमें ऐसे लक्षणों को देखते थे जो धर्मनिष्ठ हों, धर्म प्रवृत्त हों, जीवन को धर्म का आधार माने। धार्मिक गुणों को धारण करने से कोई व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति माना जा सकता है। इस बारे में उन्होंने बाह्य वेश, भूषा एवं कर्मकांड की उपेक्षा की। उनका मत है कि धार्मिक जीवन का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है धर्म के अनुसार आचरण करना या धर्म अनुरागी होना, धर्म अनुगत रहना, धर्म अवलंबी रहना। उस आचरण को जो जीवन को एक यथेष्ट मार्ग की ओर ले जाता है उसका मूल माना उन्होंने। बिना आचरण के किसी धर्म की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा यह सुनना या स्वीकार करना नहीं है, यह होना तथा बन जाना है। व्यक्ति एवं समाज दोनों से इसका संबंध है, दोनों के नैतिक उत्थान का साधन है। आत्मकल्याण तथा समाज कल्याण दोनों ही धार्मिक जीवन के अनिवार्य अंग हैं। धार्मिक जीवन का सामान्य लक्षण है कि व्यक्ति ईश्वर की सर्वव्यापकता की सिद्धि तथा निष्काम कर्मयोग के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करे, सभी मनुष्यों में निहित ब्रह्म अंश का सम्मान करें तथा सभी धर्मों में समान रूप से आदर भाव रखा जाए।
धर्म की आवश्यकता एवं उसका महत्व। स्वामी जी का मत है कि व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि से धर्म सत्य एवं मूल्यों का स्रोत है। सत्यम शिवम सुंदरम की जीवन दृष्टि प्रदान करता है। सभी विधाएं सत्य एवं मूल्य की अवधारणा के लिए धर्म पर निर्भर होती हैं। धर्म में सभी विद्याएं या ज्ञान समाहित होते हैं। इसके जो उपबिंदु हैं उन्हें हम देखते हैं। धर्म मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता एवं आनंद की अनुभूति कराता है। मनुष्य सभी दुखकारी लौकिक बंधनों को जीत लेता है और अपार अलौकिक स्वतंत्रता व आनंद का अनुभव करता है। पूर्ण स्वतंत्रता आनंद हो, इसकी प्रबल कामना की जाती है। भले ही उस जगत में सशरीर न भी जा सकें। विवेकानंद का मत धर्म व्यक्ति में निहित दैवी तत्व की वृद्धि करता है। विवेकानंद के अनुसार सामाजिक नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। धर्म के माध्यम से स्थापना की जाती है और इस प्रकार यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन को आधार प्रदान करता है। विवेकानंद का मत है कि सभी धर्मों के बीच आपसी एकता का तत्व पाया जाता है। इसके कारण भारत जैसे बहुधर्मी समाज में भी धर्म की आंतरिक शक्ति समाज को समन्वय एवं एकता का तत्व प्रदान करती है। धर्म जाति के भाग्य निर्माण में जिन शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही हैं, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदू धर्म की महानता पर उन्होंने प्रकाश डाला। हिंदू धर्म से उनका आशय भारत में जन्मे सभी धर्मों व मत मतांतरों से है। उनका मत है कि इन सभी पर वेद की मूल आध्यात्मिक धारा का प्रभाव पड़ा है, जो अपनी प्रकृति से मानवतावादी है। अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण हिंदू धर्म अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु है। यह उनके ईश्वर व विश्वासों का पूर्ण आदर करता है और उनके अनुयायियों की रक्षा में तैयार रहता है। मैं हिंदू धर्म ने शरणागत यहूदी धर्म, पारसी धर्म के अनुयायियों की रक्षा की है। विवेकानंद कहते हैं, पृथ्वी पर ऐसा कोई अन्य धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव को प्रकट करता हो। हिंदू धर्म के निकृष्ट पक्ष का भी उल्लेख किया उन्होंने। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के निम्न एवं अमानवीय पक्ष का भी वैचारिक दृष्टिपात किया। इसके लिए उन्होंने स्वयं हिंदू धर्म को नहीं अपितु इसके तथाकथित धर्म ध्वजाधारियों एवं पथभ्रष्ट पुरोहित वर्ग को दोषी माना। जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह आदि सामाजिक अन्याय वाली प्रथाएं हिंदू धर्म का अंग नहीं है और इसलिए इनको समाप्त करने के कार्य में सहयोग देना चाहिए। प्रत्येक अनुयायी का धार्मिक कर्तव्य है वह हिंदू धर्म में पूरी तरह से तत्पर रहे, सहयोग प्रदान करें। भारत के प्रसंग में धर्म का विशेष महत्व। अनादिकाल से धर्म भारत के प्राण के तत्व के रूप में है, जीवन शक्ति है। आध्यात्मिकता के रूप में धर्म विद्यमान है। भारत की विशिष्टता सुरक्षित है। धर्म भारत की नियति है। विवेकानंद मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र एवं जाति की अपनी एक विशिष्ट पहचान एवं प्रवृत्ति होती है, जो भारत के प्रसंग में धर्म है। एक हिंदू आचार शास्त्र एवं नीति शास्त्र और इन पर आधारित समस्त सामाजिक विज्ञानों का केवल धर्म के माध्यम से समझने में समर्थ होता है। सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा पर विचार दिया। आदर्शवाद तथा नैतिकवाद मानववाद के ही पहलू हैं। सभी धर्मों में निहित आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आधार पर धर्म का निर्माण किया जाना चाहिए। उनकी सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा का बाह्य एवं भौतिक आधार विभिन्न धर्मों के बीच हिंसक संघर्ष का इतिहास भी है। आध्यात्मिक सत्य एवं वास्तविकता यह है कि विभिन्न नामों से स्वीकार सभी धर्मों का ईश्वर मूलतः एक ही है। अतः एक सार्वभौमिक धर्म का उदय संभव है। उनका मत है कि हिंदुओं का ब्रह्म, बौद्धों का बुद्ध, यहूदियों का यहोवा, पारसियों का अहुर मजदा, ईसाइयों का स्वर्ग स्थित पिता तथा मुसलमानों का अल्लाह वास्तव में एक ही आध्यात्मिक शक्ति है। परस्पर रूप से ये भिन्न भिन्न नहीं है।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बाइबल, वेद, कुरान तथा अन्य धर्म ग्रंथ मानव ईश्वर की पुस्तक के एक एक पृष्ठ हैं। अन्यत्र उन्होंने कहा कि संसार के धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक ही शाश्वत धर्म की विशिष्ट अवस्थाएं मात्र हैं। धन्यवाद।